Alright guys, so this is a faculty review of CA Intermediate Group 2 classes के लिए. Group 1 की मैंने already वीडियो पोस्ट कर दिया है. उसमें if you want to know how I started with my classes, watch that video first. इस पे आप बाद में आ सकते हो क्योंकि इस पे I'll talk straight about कि मैंने क्लासेस कैसे स्टार्ट करी थी, कौन से टीचर्स के बारे में. Faculty review है just basically. So faculty review में let's start with the first subject जो आता है हमारे पास costing का subject. Costing का subject I told you first video में that I started with offline classes. तो वहाँ पे C अजय वर्मा सर पढ़ाते थे, उनसे मैंने initially costing start करी थी. उन्होंने मेरी I guess 70% कॉस्टिंग डन करवा दी थी उन्होंने विद प्रैक्टिस अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्लासेस में. ठीक है, उसके बाद मैंने ना कॉस्टिंग 2-3 फैकल्टीज से पढ़ी. उसके बाद वन वाज विनोद रेड्डी सर वी स्मार्ट अकेडमी में एग्जाम ओरिएंटेड बैच के साथ आए, वहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी. और उसके बाद ना मैंने एक बार ही उनसे क्लासेस ली, बट उनकी क्लासेस आई वुड नॉट रिकमेंड टू अ पर्सन जो कि ना नॉर्थ से है, क्योंकि उनका ना ही हैज़ अ बिट ऑफ साउथ इंडियन एक्सेंट. तो मेरे को थोड़ी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती थी उनके साथ. ठीक है, तो क्लैरिटी नहीं बन पाती थी, बिल्कुल फोकस नहीं कर पाता था. आई हैड ट्रबल थोड़ा सा समझने में कभी कभी. ठीक है, तो दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम. और थोड़ा मटेरियल भी मुझे उतना नॉट एट पार विद अदर टीचर्स लगा मेरे को. ठीक है, सो दैट एवरेज थोड़ा वहाँ पे एवरेज एक्सपीरियंस था, थोड़ा ओवररेटेड लगा मेरे को. ठीक है, द फैकल्टी आई वुड रिकमेंड यू फॉर कॉस्टिंग है ना नमित अरोड़ा सर. भाई ब्लाइंडली इनको फॉलो कर सकते हो. और नमित अरोड़ा सर बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल जो कॉस्टिंग का चैप्टर है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऐसे पढ़ा देंगे आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई बच्चों का फर्स्ट क्लास का चैप्टर पढ़ रहा है लिटरली. ठीक है, पढ़ाने का तरीका बोल लो, उनके अप्रोच बोल लो, ठीक है, उनके कॉन्सेप्ट्स बोल लो. और प्लस वो पढ़ाते भी ऐसे हैं, इजी तरीके से पढ़ाएंगे, बट वो ऐसे पढ़ाएंगे कि ना जो वही चीज़ अगर आप एग्जाम में लिख दोगे, आंसर निकाल के आ जाओगे ना, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, कहीं आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है, मेरे को ये बात अच्छी लगी थी क्योंकि काफ़ी टीचर्स होते हैं वो ऐसे पढ़ा देते हैं कि ईजी वे में, बट अगर आप वही वर्किंग नोट्स, वही सोल्यूशन आप एग्जाम में बना के आते हो ना, तो वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं. बट नमित अरोड़ा सर के साथ क्या था, वो जो पढ़ाते थे ना, वो उनकी अप्रोच बिल्कुल फुल मार्क्स मिलते थे. मैंने एग्जाम्स में पर्सनली फॉलो किया है और मेरे अच्छे नंबर आए थे. आई क्लियर्ड इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, तो कॉस्टिंग के लिए नमित अरोड़ा सर. एफएम में भी मैंने 2 फैकल्टीज से ली थी क्लासेस. 3 फैकल्टीज हो गए इन टोटल. 3 फैकल्टीज में फर्स्ट वॉज अजय वर्मा सर, वो पढ़ाते थे. उन्होंने भी मेरी वही 70-75% कवरेज कर दी थी. उसके बाद मैंने वी स्मार्ट अकेडमी से लिया था कोर्स which was by प्रशांत सरदा सर. प्रशांत सरदा सर की भी क्लासेस वाज वेरी इफेक्टिव. ठीक है, आई वुड से मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा था. मटेरियल भी बहुत अच्छा था, फुल कवरेज थी. ये क्लासेस भी एंटरटेनिंग रहती थी, एक पेस अच्छा बना के चलते थे. दैट वाज व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट. ओवरऑल इफ आई वांट टू गिव हिम अ रेटिंग आउट ऑफ 10 आई वुड से 8.5. ठीक है, 1.5 आई वुड कट, क्योंकि कुछ जगह पे मेरे को लगता था कि उतना टाइम नहीं दिया सर ने कॉन्सेप्ट्स पे. ठीक है, बस उसी के लिए मैंने नंबर काटे हैं, और बाकी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था. नमित अरोड़ा सर, फिर मैंने इनसे बाद में क्लास ली थी. नमित अरोड़ा सर फिर मेरे को मतलब ही वॉज टू द रेस्क्यू मेरे कॉस्टिंग और एफएम में. उनका जो बूस्टर बैच था ना, वो तो भाई मैंने एटलीस्ट 3 बारी करा है पूरा. ठीक है, और मेरा एफएम और कॉस्टिंग इन्होंने ही संभाला है. मेरे को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और टिल डेट मेरे कॉस्टिंग और एफएम फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं नमित अरोड़ा सर की वजह से. ठीक है, प्लस मेरे को मैथ्स भी अच्छी लगती है, तो इस वजह से. नेक्स्ट हमारी सब्जेक्ट आ जाता है जो ग्रुप 2 में सबसे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे बिल्कुल भागते हैं सब्जेक्ट से, ऑडिट का सब्जेक्ट. ठीक है, ऑडिट एनालिसिस का सब्जेक्ट है. इसमें मैंने फिर 2 टीचर्स से क्लासेस ली थी. ठीक है, एक्चुअली 3 सर से. एक गौरव जैन सर थे, मेरे वहाँ ऑफलाइन पढ़ाते थे वो. ठीक है, एक थे रवि टावरी सर और एक थे शुभम केसवानी सर. ठीक है, तीनों में से आई वुड रिकमेंड यू शुभम केसवानी सर. क्यों, पहले स्टेप बाय स्टेप आते हैं. ठीक है, तो गौरव जैन सर थे, वो मेरे को ऑफलाइन पढ़ाते थे, बट क्योंकि मेरे पास 6 ग्रुप्स होते थे ना, उस टाइम ऑडिट में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था इनिशियली. ठीक है, तो मैंने बस उनसे बेसिक आई गेस शुरू के 4-5 चैप्टर्स पढ़े थे. उसके बाद मैं कंटिन्यू भी नहीं कर पाया था क्लासेस. फिर मैंने अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट करी थी. उस टाइम मैंने रवि टावरी सर का कोर्स किया था, वी स्मार्ट के साथ ही आया था वो. तो रवि टावरी सर में मेरे को क्लासेस वर वेरी गुड. ठीक है, क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं थी. मेरे को दिक्कत लगती थी उनके मटेरियल में. उनका मटेरियल ना उतना ज़्यादा टू द पॉइंट नहीं लगता था मेरे को. उन्होंने सब कुछ ही उठा के डाल रखा था जो मॉड्यूल में था. ठीक है, मेरे को चाहिए था कि कोई ना सिंप्लीफाइड तरीके से लैंग्वेज ईजी करके दे. लैंग्वेज ईजी करके एज इन की मतलब जो टू द पॉइंट बात है ना, सम अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए भी कुछ चाहिए था. तो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए बहुत सारा स्टफ था, बन नहीं पाती थी, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती थी मुझे. तो एक ये मुझे उनका डाउन साइड लगा. बाकी क्लासेस वर गुड, उनकी अप्रोच वाज गुड, कम्युनिकेशन वाज गुड. ये क्लासेस की लेंथ वाज आल्सो एवरेज. शुभम केसवानी सर ऑन दी अदर हैंड, शुभम केसवानी सर का जो स्टडी मटेरियल था आई गेस वो बेस्ट है. बहुत ही पतली सी बुक थी. ठीक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं थी एक्चुअली. मैंने ना उनको बहुत एंड में पढ़ा था. बहुत एंड मतलब मैं बोल सकता हूँ एग्जाम से 1.5 मंथ्स पहले, और मैंने सिर्फ उनका मटेरियल परचेज किया था.
ठीक है। मैंने उनकी क्लासेस सिर्फ रिवीजन क्लासेस देखी थी, वो भी यूट्यूब पे, ठीक है। उनसे ही मेरा अच्छा ऑडिट प्रिपेयर हो गया था, सिर्फ उनके एक मटेरियल से और उनके रिवीजन क्लासेस जो यूट्यूब पे डली हैं। तो इफ़ यू आर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे और आपको किस टीचर की तरफ जाना चाहिए, आई वुड से शुभम केसवानी सर की तरफ चले जाओ। वो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ा देंगे, और उनकी जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है ना, एक्रोनिम्स बना के देते थे वो मुश्किल चीज़ों के लिए, जहाँ पे पॉइंटर्स आते हैं ना ऑडिट में बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे ना वो एक्रोनिम्स बना के दे देते थे कि ये जैसे रोमा की सास, एंड मतलब इफ़ यू टेक हिज क्लासेस यू वुड नो द रेफरेंसेस, ठीक है। और मतलब ऑडिटर के साथ ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, तो वहाँ पे बट तो वो उसको फन की तरह बना देते थे, एंड वो बहुत अच्छा लगता था। नॉट टू से कि पढ़ाई नहीं कराते थे वो अच्छे से, पढ़ाई तो उनकी टॉप प्रायोरिटी पे रहती ही थी, ऑन टॉप ऑफ दैट वो ऐसी चीज़ें करवाते थे। सो गाइस दैट वाज माय फैकल्टी रिव्यू, जो मैंने क्लासेस ली थी वी स्मार्ट अकेडमी से, ठीक है। अ लॉट ऑफ यू गाइस वर आस्किंग मी कि भैया बता दो कहाँ से क्लास ली थी, सो दिस वाज माय फैकल्टी रिव्यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।